दोस्तों आज हम आपको 70-80 के दशक के बॉलीवुड के एक ऐसे हैंडसम विलन के बारे में बताने वाले हैं जो था तो विदेशी, लेकिन उसके हीरो बनने के जुनून ने उसे भारत ले आया। कुछ साल बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद वो मौका भी मिला जो चाहता था। एज अ हीरो साइन भी हुआ, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। वो हीरो तो नहीं बन सका, लेकिन एक विलन के रूप में उसे एक अच्छी खासी सफलता मिली। हम बात कर रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्मों में मशहूर विलेन यश राज की, जिसको आप उनके किरदार जेबिस्को के नाम से जरूर जानते होंगे। आज इस खास वीडियो में हम आपको यश राज की लाइफ और उनकी दर्दनाक हुई मौत के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको उनके बेटे की दर्दनाक अंत की जानकारी देने वाले हैं। वही बेटा जो 90 के दशक में बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम था। दोनों के मौत के बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मों में मशहूर विलेन यश राज की दर्दनाक अंत के बारे में जानने से पहले उनके यूसुफ खान से यश राज बनने की कहानी जान लेते हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी होंगी तो एक बार आपको भी लगा होगा कि वो इंडियन नहीं थे। जी हाँ, वो इंडियन नहीं बल्कि मिस्र में पैदा हुए थे। 1 मई 1940 को जन्मे इस बेमिसाल एक्टर का रियल नेम यूसुफ अबू शेर था। गोरा रंग, 6 फुट लंबा, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगते थे। बचपन से इनको एक शौक था फिल्मों में हीरो बनने का। मिस्र में इंडियन फिल्में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। इनको देख देख कर ही वो बड़ी हुए। तब मन में बिठा लिया कि अब मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना है। 60 का दशक चल रहा था। वो 25-26 साल के रहे होंगे। किसी तरह पैसा इकट्ठा किया और मिस्र छोड़कर चले आए भारत और सीधा चले आए ड्रीम सिटी बम्बई। उन्हें ना हिंदी आती थी और ना कोई जान पहचान। बस हीरो बनने का सपना लिए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो के चक्कर काटते रहे। टाइम निकालकर हिंदी भी सीखते रहे। वो जहां भी जाते कद काठी और गोरा चेहरा देखकर लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखते, लेकिन विदेशी लुक की वजह से कोई भी काम नहीं दे रहा था। करीब 2 साल ऐसे ही भटकते रहे। फिर एक दिन अचानक मेहनत रंग लाई। 1967 के आसपास की बात है। डायरेक्टर गीता प्रिया की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने अपनी फिल्म में यूसुफ को एज अ हीरो साइन कर लिया। 1969 में फिल्म आई जंगल की हसीना, मगर फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यूसुफ फिर से पहचान के लिए मोहताज हो गए। उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई थी। उन लोगों ने सलाह दी कि आप अपना नाम बदल लें। उस समय बॉलीवुड सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का बड़ा चलन था। यूसुफ को भी बात समझ में आई और इन्होंने अपना नाम यूसुफ अबू शेर से बदलकर यश राज नाम रख लिया। अब इसे लक कहें या फिर तफाक, उनकी किस्मत वाकई नए नाम में बदलने शुरू कर दी। उनको फिल्मों के ऑफर आने लगे। 70 के आसपास महमूद साहब एक फिल्म बना रहे थे। महमूद जी ने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया था। बस उनको एक बॉक्सर के रोल के लिए नया चेहरा चाहिए था। यश राज बन चुके यूसुफ उनसे मिले और वो महमूद को पसंद भी आ गए। 72 में फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा, जिसमें वो पारसी बॉक्सर जॉन की भूमिका में नजर आए। उनका उस फिल्म में एक फाइटिंग सीन जबरदस्त मशहूर हुआ और पहली बार दर्शकों के बीच यूसुफ की पहचान बन गई। महमूद को इतने पसंद आ गए कि अपनी अगली फिल्म गरम मसाला में भी उनको रोल दे दिया। इसके बाद उनको फिल्में मिलने शुरू हो गई, जैसे 73 में नैना, 74 में 2 फूल और दुनिया का मेला, 75 में आई धर्मात्मा और 76 हर हरफन मौला। ये अलग बात थी कि वो हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रोल नेगेटिव मिलते रहे। मगर 77 में एक फिल्म आई जिसने इनकी पहचान ही बदल डाली। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनको दे दिया। बस यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी और इस फिल्म में यूसुफ को परवीन बाबी के बॉडीगार्ड जेबिस्को का रोल मिला था। फिल्म तो सुपर हिट हो गई, मगर यूसुफ का किरदार तो इतना हिट हो गया कि इस फिल्म के बाद लोग उनको जेबिस्को के नाम से पहचानने लगे। इसके बाद तो यूसुफ ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मों में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज, नसीब, डिस्को डांसर और बॉक्सर। इन फिल्मों के जरिए 70 और 80 के बड़े खलनायकों की लिस्ट में यूसुफ भी शामिल हो गए और उनका करियर हर साल नई उड़ान भरता जा रहा था। लेकिन
एक दिन अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। यूसुफ ने फैजाना नाम की लड़की से शादी की थी जो भारत की ही थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, फराज, फहद और फाविया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 85 की बात है। वो एक फिल्म की शूटिंग करने गए हुए थे। उस दिन सुबह से शूटिंग शुरू हो गई थी। उनके सीन्स शूट किए जा रहे थे। तभी अचानक यूसुफ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सिर में दर्द होने लगा और वो सेट पर ही लड़खड़ाने लगे और लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि उनको हुआ क्या। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गए। सेट पर हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी। असल में उनको दिमागी बीमारी थी जिसकी उनको खबर ही नहीं थी। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। सिर्फ 45 साल की उम्र में इस मशहूर अभिनेता की मौत हो गई थी। आइए दोस्तों, अब बात करते उस बदनसीब एक्टर के बेटे की जो बिल्कुल अपने पिता की तरह फिल्मों में एक बड़ा नाम बनते बनते रह गया। किस्मत ने उसके साथ भी वही खेल खेला और इनकी भी बहुत ही कम उम्र में दर्दनाक मौत हो गई। 87 के आसपास की बात है। राशि प्रोडक्शन बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा था। लीड हीरो के ऑडिशन चल रहे थे। 50-55 लड़के ऑडिशन में पहुंचे। इनमें सलमान खान, विंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। इनके साथ ही 17-18 साल का खूबसूरत लड़का भी आया था। उसकी एक्टिंग को देखते ही सूरज बड़जात्या काफी इंप्रेस हुए और उस लड़के को फाइनल कर लिया। मगर बदनसीबी ने ऐसी बाजी पलटी कि वो खूबसूरत लड़का बाहर हो गया और सलमान खान हीरो बनकर रातों रात सुपरस्टार बन गए। उस युवक की पूरी जिंदगी बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है बॉलीवुड के अभिनेता फराज खान की, जो 90 के दशक में बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। 27 मई 1970 को बंबई में पैदा हुए फराज एक्टर यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। पिता फिल्मों में तो थे, तो बेटे ने भी बचपन से ही फिल्मों में करियर बनाने की ठान ली थी। सबसे खास बात तो उनका चेहरा और कद काठी भी बिल्कुल हीरो जैसा ही था। बस किस्मत ने धोखा ना दिया होता तो उनका रुतबा कुछ और ही होता। जी हाँ, राशि प्रोडक्शन की जिस फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया था, वो फिल्म तो उनको मिली ही नहीं थी। मैंने प्यार किया के असली हीरो फराज खान थे, बस बदनसीबी उनको ले डूबी। हुआ ये कि सूरज बड़जात्या ने बतौर हीरो उनको साइन कर लिया था। एडवांस फीस भी दे दी थी। जिस दिन शूटिंग शुरू होने जा रही थी उससे पहले अचानक सूरज बड़जात्या को पता लगा कि फराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कई दिनों के इंतजार के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं आया। शूटिंग लेट होती जा रही थी तो रासरी वालों को मजबूरी में बड़ा फैसला लेना पड़ा। सूरज बड़जात्या ने फराज की जगह सलमान खान को हीरो बना दिया और इसी फिल्म ने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अगर फराज की तबीयत ना बिगड़ती तो मैंने प्यार किया के हीरो फराज होते और शायद कहानी कुछ और ही होती। खैर, कुछ साल बीते और एक बार फिर उनकी लॉन्चिंग की तैयारी हुई। 1994 के आसपास की बात है। विक्रम भट्ट फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको लीड हीरो के रोल के लिए एक्टर चाहिए था जो दिखने में डॉक्टर जैसा लगता हो। फराज ऑडिशन देने पहुंचे तो विक्रम को उनके भीतर अपना हीरो नजर आया। बस उनको फाइनल कर लिया गया। 96 में आई फिल्म फरेब। फिल्म हिट हो गई मगर डॉक्टर बने फराज से ज्यादा मशहूर हो गए विलन इंस्पेक्टर बने मिलिंद गुणा जी। खैर, इसके बाद उनकी सबसे मशहूर फिल्म आई रानी मुखर्जी के साथ 98 में मेहंदी। फराज फिल्म के हीरो तो थे लेकिन उनका किरदार दहेज लोभी पति का था। फिल्म खूब चली लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उनको नहीं छोड़ा। मेहंदी फिल्म के बाद फराज की छवि नेगेटिव बन गई। इसके बाद उनकी 4 फिल्में आई। दुल्हन बनूं मैं तेरी, दिल ने फिर याद किया, बाजार और चांद बुझ गया। अफसोस किसी भी फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने उनको काम देना ही बंद कर दिया। फराज ने घर चलाने के लिए टीवी का रुख कर लिया। यहाँ वो कुछ हॉरर शोज में नजर आए। इसके बाद तो वो बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से गायब ही हो गए। फराज अक्सर बीमार रहा करते थे। इसी का असर उनके करियर पर पड़ता जा रहा था
और साल 2008 के बाद उनको टीवी पर भी काम मिलना बंद हो गया। फिर कई सालों के बाद अचानक चौंकाने वाली खबर आई। अक्टूबर 2020 की बात है। मीडिया में खबर आई कि फराज बेंगलोर के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया था, जो सीने से होता हुआ दिमाग तक फैल गया और उनकी हालत गंभीर हो गई। दिमाग में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि वो अपने भाई फरमान खान को पहचानना भूल गए थे। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब सलमान खान ने 25 लाख रुपए देकर उनके अस्पताल के बिल चुकाए थे। 1 महीने तक फराज खान अस्पताल में भर्ती रहे और दिन ब दिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। कोई एंटीबायोटिक दवा उनके शरीर पर काम ही नहीं कर रही थी। फिर 4 नवंबर 2020 के दिन 49 साल की उम्र में फराज की मौत हो गई। बाद में इनके सौतेले भाई फरमान ने खुलासा किया कि फराज की मौत ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन से हुई थी। इस नए वायरस की जानकारी उनकी मौत के 6 महीने के बाद हुई थी। इतनी कम उम्र में पिता की तरह बेटे फराज खान की दर्दनाक मौत ने उनके फैंस को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।